डेट थी 7 सितंबर 2019 जब भारत का चंद्रयान 2 चांद के साउथ पोल पे लैंड करके एक अनोखा इतिहास रचने जा रहा था। लेकिन लैंडिंग के आखिरी कुछ पलों में सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण चंद्रयान 2 का इसरो से संपर्क टूट गया और फिर लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और रोवर प्रज्ञान के साथ विक्रम मून के सरफेस पर क्रैश होकर टूट गया और साथ में पूरे इंडिया का दिल भी टूट गया। इस घटना से पूरा देश दुखी था, लेकिन इसरो ने हिम्मत जुटाकर कहा हम फिर से कोशिश करेंगे और चंद्रयान 3 की अनाउंसमेंट कर दी। अब सारे साइंटिस्ट चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गए और चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए सिर्फ 3 सालों के अंदर चंद्रयान 3 को बनाकर रेडी कर दिया। और इसरो ने हाल ही में 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। अब इस मिशन से सभी को काफी उम्मीदें तो है, लेकिन सबके मन में एक डर भी है क्योंकि ये मिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि चांद पे लैंड करना मार्स पे लैंड करने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जोस्फेयर है। अगर डेंस एटमॉस्फेयर होता तो वहाँ पर हम पैराशूट का इस्तेमाल करके आसानी से लैंड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर बिना एटमॉस्फेयर के लैंड करना है तो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड को बिना पैराशूट के सिर्फ थ्रस्टर्स की मदद से कुछ ही मिनटों में जीरो पर लाना पड़ेगा, जो कि काफी चैलेंजिंग टास्क है। इसी वजह से आज तक सिर्फ 3 देश यूएस, चाइना और सोवियत यूनियन चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं। और अब अगर भारत चांद पर सक्सेसफुली लैंड करता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। लेकिन चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत दुनिया में पहला देश होगा, जो कि इसरो के लिए और भारत के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन आज से 12 साल पहले ही चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज करके हमारे भारत देश का नाम रोशन किया था। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और ये मिशन लगभग 1 साल तक एक्टिव रहा और इसके 10 सालों बाद यानी कि 2019 में अगला मिशन किया गया, जो कि चंद्रयान 2 था। विक्रम लैंडर क्रैश की बात छोड़े तो इस मिशन का ऑर्बिटर आज भी मून के चक्कर लगा रहा है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 मिशन में भी किया जाएगा। चंद्रयान 3 का जो मॉडल है वो लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इसमें काफी मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसे काफी इंप्रूव किया गया है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में 2 मॉड्यूल्स मौजूद है, एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जिसका नाम है विक्रम। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट है 2148 केजी और लैंडर मॉड्यूल यानी कि विक्रम का वेट है 1752 केजी, जिसमें प्रज्ञान नाम का रोवर भी शामिल है जिसका वेट है 26 केजी। तो टोटल स्पेसक्राफ्ट का वेट है 3900 केजी। दोनों मॉड्यूल्स के पास कुछ पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स मतलब स्पेसक्राफ्ट में रिसर्च करने के लिए जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स लगाए जाते हैं उसे पेलोड्स कहते हैं। जब ये स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में इंटर करेगा तब वहां से अर्थ की कुछ स्टडी करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड ऐड किया गया है जिसका नाम है शेप, मतलब स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब लैंडर पेलोड्स की बात की जाए तो इसमें चास्ट मतलब चंद्रार्थ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद के टेम्परेचर और थर्मल एक्टिविटीज को स्टडी करेगा। इसके बाद इल्सा मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि चांद पर जो लैंडिंग साइट होगी उसके आसपास आने वाले भूकंप और सरफेस वाइब्रेशन की स्टडी करेगा। और एलपी यानी कि लैग्म्यूर प्रोब, जिसे रंभा भी कहते हैं, स्वर्ग की अप्सरा रंभा नहीं, चांद की प्लाज्मा डेंसिटी और एक्सोस्फीयर की स्टडी करने वाली रंभा। और नासा का ऐड किया हुआ पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, जो कि मून सरफेस पर लेजर की मदद से एक्सपेरिमेंट्स करेगा और मून के डायनामिक्स समझने में मदद करेगा। इसके बाद रोवर प्रज्ञान में भी कुछ पेलोड्स ऐड किए गए हैं, जो कि है APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिब्स मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों APXS और लिब्स मून सरफेस के एलिमेंट्स और केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करेंगे। चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मेन गोल्स के बारे में बात की जाए तो
तो चंद्रयान 3 का पहला मेन गोल है सॉफ्ट लैंडिंग करना, इसके बाद रोवर को सरफेस पर ले जाना और इसकी मदद से चांद पर एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी करना। और इसीलिए इसमें काफी सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं, जैसे कि लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा, लेजर अल्टीमीटर, माइक्रोस्टार सेंसर और इंक्लिनोमीटर और टचडाउन सेंसर। ये सभी सॉफ्ट लैंडिंग में और मून स्टडी में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और विक्रम लैंडर IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेगा और इस कम्युनिकेशन में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी हेल्प ली जा सकती है। ये मिशन लगभग 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें पहले चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5 अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद चांद की तरफ बढ़ेगा और चांद के 5 चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। लेकिन ऐसा घुमा फिरा कर जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट चांद की तरफ क्यों नहीं जा सकते? तो ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट जाने में ज्यादा फ्यूल खर्च होता है और इस तकनीक से कम फ्यूल में और कम पैसों में काम हो जाता है, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन का टोटल बजट है 615 करोड़, मतलब आदि पुरुष जैसे डिजास्टर मूवी के बजट से भी कम। इतने कम बजट में भी इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और देश को स्पेस रेस में आगे ले जा रहा है। तो दोस्तों, इसरो के हार्डवर्क के लिए और इस इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही स्पेस और साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, यहाँ पे क्लिक करके आप ये वाला इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हो।